चलिए, तो कल हम लोग पढ़ चुके थे बाकी सब चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक स्फेरिकल बॉडी ले ले रहा हूं, दो स्फेरिकल बॉडी ले ले रहा हूं। ये हो गया यहां पर। अब यहां पर अगर चार्ज प्लस में है तो इससे जो लाइंस निकलेंगी रेडियली क्या निकलने वाली हैं? आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकलने वाली हैं, है ना। अब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मैनेज कर लीजिएगा। तो जब भी सरफेस से लाइन यहां पर निकल रही है भाई साहब, तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? अब जरा सोचिएगा, आप लोग साइन के बारे में बताइएगा कि फ्लक्स क्या लेना मुझको। ये आउटवर्ड फ्लक्स है, प्लस लेना है कि मुझे माइनस लेना है? जरा सोचिएगा, क्या फ्लक्स का फॉर्मूला क्या क्यू इन क्लोज अपॉन में क्या होता है? बताइए, चार्ज क्या प्लस है कि माइनस है? तो बताइए आउटवर्ड फ्लक्स प्लस होगा कि माइनस होगा? ये बात क्लियर हो गई कि आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा बोलो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने रख दिया यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर ये लाइंस क्या मार रही है? यहां पर एंट्री मार रही भाई साहब। क्या मार रही है? एंट्री। अगर एंट्री मार रही है तो बताइए इस फ्लक्स का नाम क्या है? इनवर्ड फ्लक्स। आप खुद बताइए कि इनवर्ड फ्लक्स को मुझे क्या रखना है, पॉजिटिव कि निगेटिव? कैसे भाई? क्यू का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि ये फ्लक्स पॉजिटिव होता है, ये फ्लक्स क्या होता है? श्योर है? तो अगर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपसे मैंने कह दिया कि इस सरफेस के लिए आउटवर्ड फ्लक्स है 3 फाई और इनवर्ड फ्लक्स है फाई, तो जल्दी बता दो कि नेट फ्लक्स क्या होगा? तो समझ के बताइएगा। आउटवर्ड में प्लस होता है, इनवर्ड में क्या होता है? माइनस। तो क्या होगा? 3 फाई, फाई नेट ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या लिखूंगा बताओ इसे? फाई नेट बराबर क्यू इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 फाई माइनस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाने वाला बताओ? क्यू इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन, तो 2 फाई हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होने वाला है? 2 फाई। और अगर क्यू इन क्लोज निकालना तो मैं क्या करूंगा बताओ? 2 फाई इंटू। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एकदम सिमिलर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, फाई 1 आउटवर्ड फ्लक्स है और फाई 2 आपका इनवर्ड फ्लक्स है। खड़ाक से बता दो कि इसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, बताइए। बोले क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ले रहे हैं हम लोग, फाई 1 माइनस फाई 2, क्योंकि मुझे लगा इसको थोड़ा सा मुझे लेक्चर के रूप में पढ़ा दें तो आपको बेहतरीन आ जाएगा। तो क्यू इन क्लोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइए? बोले फाई 1 माइनस फाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? हो गया क्लियर? और कुछ चर्चा करें इस पे? पूछिए, कोई डाउट हो तो। और क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो आपने पूछा था, है ना, उस पे क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। 2 फाई है आपका इनवर्ड और फाई है आउटवर्ड। नोट करिए, 2 फाई है आपका, नोट करिए, 2 फाई है आपका आउटवर्ड। एक मिनट, 2 फाई क्या बोला हमने? 2 फाई इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड बोला है मैंने शायद। 2 फाई इनवर्ड है और फाई क्या है? आउटवर्ड। अब बताइए क्या करना है इसमें? तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इंक्लोज बाय दैट सरफेस? अरे क्या लिखेंगे? फाई माइनस 2 फाई अपॉन में क्यू इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन। बताओ क्यू इन क्लोज का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस फाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? ये तो क्वेश्चन था। चलो और इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, अब बताओ, अगर इसी में अगर चार्ज प्लस क्यू होता माइनस क्यू होता तो आउटवर्ड फ्लक्स कितना होता? आउटवर्ड पूछ रहा हूं मैं, नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहा। आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ये आउटवर्ड है,
अब बताओ इनवर्ड फ्लक्स कितना है आपका? अब बताओ नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? लेकिन क्या नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि क्या यहां पर कोई चार्ज नहीं है? नेट चार्ज जीरो है। चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज आपका क्या हो सकता है? जीरो। तो क्वेश्चन था कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपका सरफेस पे क्या है? बोलो जीरो। नेट आउटवर्ड फ्लक्स बोलो क्या है? सरफेस पे जीरो। तो इसका मतलब क्या है बताइए? नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर चार्ज हो भी सकता है और नहीं हो सकता। क्लियर है? हो जाएगा? और कोई डाउट है बताइए। चलिए।